है, हम ठाड़ ना हो पावत है। हम जौन है कि हमारे देह कांपा करत बा, हिला करत बा और सनकत बा। कुल टेंशन, रात भर दाना पानी, खाना पीना, नींद आँख ना मुना है, सारी रात टके टक मुनी तो कुल ऐसे नाचे नाचे नजर पर कि गजब हो ये गई। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, अपने इस हवस और हैवानियत भरी समाज से आप लोग डेली बहन और बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म का समाचार न्यूज डेली आप लोग हजारों सुनते हो। लेकिन यकीन मानो, आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि भाई ये धरती अभी इसी वक्त फट जाए, अभी इस दुनिया में प्रलय हो जाए और इस दुनिया का अभी ये अंत हो जाए, जब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आज के समय में अपने इस हवस और हैवानियत भरी समाज में 70-80 साल की बूढ़ी माँ भी सेफ नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जी हाँ, क्या है पूरी घटना, आप लोग को पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। मुझे पता है कि मैं ये वीडियो इस मामले पर देर बना रहा हूं, पर जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक दूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है यूपी के अंबेडकर नगर से। जी हाँ, अंबेडकर नगर में जैसे आप लोग देखते होंगे कि अक्सर आप लोग के भी गांव जवार में ये होता होगा कि गांव की माँ बहन जो होती है ना, माएँ खासकर अपना 2-4 लोगों का ग्रुप बनाती हैं और वो खेतों में निकल जाती हैं घास छोलने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए। अक्सर गांव में ये चीज देखने को मिलता है। सेम यही कहानी, इसी तरह की प्रक्रिया वहां पर भी देखने को मिलती है। एक 70 साल की बूढ़ी माँ 1-2 और औरतों के साथ सिवान में यानी कि खेतों में घास छोलने निकल जाती है। वो घास छोलती है, घास छोल चुकी रहती है और उन घास को अपना एक जो मोटरी बनाया जाता है, गांव में उसको लोग गठरी बोलते हैं, ठीक है, उसमें बांध रही होती है। ठीक उस समय एक लड़का जिसकी उम्र आप उतना समझ लीजिए कि उसकी शादी ब्याह तक होने की उम्र थी, मतलब कि एक पूरा यंग लड़का जो है वो वहां पर पहुंचता है और वो उससे, उस बूढ़ी माँ से ये सवाल करता है कि ते हमारे गेहूं लसार दे ले। जी हाँ, अपने देसी खाटी अंदाज में बात करेंगे, बिल्कुल रियलिटी लैंग्वेज, रियल जानकारी। सेम इसी लैंग्वेज में पूछता है गुस्से में, जैसे लगता है कि वो इस खेत का मालिक हो। रे बुढ़िया, ते खेत की पूरा लसार दे ले, गेहूं हमारे लसार दे ले। तो वो बूढ़ी माँ बोलती है कि ना ना बाबू, हम ये गेहूं ना लसर लें, मतलब ये गेहूं को हम नहीं लसारे हैं, इस गेहूं को हम नहीं तोड़े हैं, हम नहीं नुकसान किए हैं। अक्सर इस खेत में जो आवारा जानवर घूमते हैं वो इसमें चरते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं ने इस खेत का ये हाल किया हुआ। मैं तो बस यहाँ पर घास छोलने आई थी और घास छोली, मैं इस गेहूं को क्यों तोड़ूंगी। तो वो बोलता है कि तू किसी से पूछी है इस खेत में घुसने के लिए। अक्सर गांव में ये चीजें होती हैं, बट वो भी सेम यही बात पूछता है कि ते केहू से पूछ ले हो, किसे पूछ के ते खेतवा में पैर रख ले। तो वो बोलती है, अरे बाबू तू गुस्सा काहे होता है, ई खेत था हमरे यहाँ के फलाने बाबू का, मतलब कोई होते हैं जिनका खेत वो होता है। वो बोलती है कि उनका खेतवा है, यहाँ तो हम लोग रोजे आते हैं लगभग, वो तो कभी हम लोगों को मना नहीं किया। तू के हवा, मतलब वो बूढ़ी माँ उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है कि हम उनके बेटे हैं। किनके बेटे हैं? जिनका नाम वो बूढ़ी माँ बताई होती है, जिसका खेत है। वो बूढ़ी माँ कहती है कि ना ना बाबू, हम तो आज तक वो देखबे ना कहीं, तू हमारा गांव के हवा, अब फलाने बाबू का लड़का हवा, हमारे इतना उम्र हो गई यहीं जा, अगर तू मेरे गांव का होता तो आज तक तो हम कबो तो दिखले रही थी, तू हमारा गांव के ना हवा। अब ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में वो लड़का उस गांव का ही था, वो खेत उस लड़के की ही थी। आगे बताते हैं। फिर क्या होता है कि वो औरत इन बातों के साथ साथ अपना जो बोझा होता है ना, गठरी होता है ना, उसको बांधना शुरू करती है और वो लड़का वहीं पर खड़े रहता है, अपनी बातें, मतलब जो भी है कि कैसे घर खेत में घुस गई ले, ये सब चीजें, हमारा ही खेत है, ये है वो है, और ये बताता है कि मैं विदेश रहता था और अभी मैं आया हूँ, इस वजह से तुम मुझे नहीं देखी हो कभी। ये सब बोलता रहता है और उस समय वो बूढ़ी माँ जो है अपना बोझा जो है वो बांध चुकी होती है। फिर वो लड़का पूछता है, बांध भैले? वो बोलते हैं कि हाँ, हम बोझा बांध गए। तभी वो लड़का अचानक से उस बूढ़ी माँ के गले पर एक हाथ लगाता है और एक हाथ उसके मुंह पे रखता है और बगल के ही सरसों की खेत में उसको घसीट के ले जाता है। अब यकीन मानिए कि उस सरसों की खेत में उस बूढ़ी माँ के साथ ये दरिंदे टाइप का हैवानी इंसान जो कर्म कांड करता है, वो जानने के बाद आज के समय में अगर कोई बूढ़ी माँ या फिर किसी की भी माँ इस वीडियो को देखेगी ना, इस घटना को जानेगी ना, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने जवान बेटे पर भी विश्वास नहीं करेगी, उससे भी दूरियां बनाकर ही रहना चाहेगी।
जी हाँ, अक्सर आप लोग गांव देहात में अपने अगल बगल की चाची दादी को भी चाची दादी कहते रहते हो। आप कहीं रास्ते में वो जा रही हैं तो आप अपनी बाइक पे बैठा लेते हो कि चलो दादी हम छोड़ देते हैं, चाची चलो हम छोड़ देते हैं। बट यकीन मानो कि ऐसी घटनाओं को जानने और देखने के बाद आपकी वही चाची, आपकी वही पड़ोसन आपकी बाइक पर नहीं बैठेगी। आप हेल्प के लिए तो जाओगे बट वो आप पर भरोसा नहीं करेगी। अरे आपकी अपनी खुद की माँ आप पर भरोसा करने के लिए थोड़ी देर के लिए डरेगी। दरअसल दोस्तों उस समय होता क्या है, जो हंसिया होता है ना, जिससे वो बूढ़ी औरत उस घास को छोड़ रही होती है, उस हंसिए को वो उस बूढ़ी माँ के गले पर लगाता है और बोलता कि ज्यादा ज्यादा बोलबे तो तोरा गटैया इसे काट दे। मतलब उसके सर से उसके गले को, धड़ को अलग करने की बात करता है। तो यह जानकर हैरानी होगी कि इससे एक ही दो खेत के बगल में उनके साथ गई एक औरत, उनकी पड़ोसन, वो भी घास छोड़ रही होती है। बट ये सारी जानकारी उसको नहीं हो पाती, क्योंकि जब वो उसको घसीट ले जाता है ना तो उसके गले पर वो हंसिया रख देता है, जिससे कि वो बूढ़ी औरत अपनी जान बचाने के चक्कर में डर जाती है। और वो उससे बोलती भी है कि बेटा हम तुम्हारे माँ समान हैं, मतलब हम तुम्हारी माँ समान हैं, तुम हमको छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। उसको तो केवल इतना डर लगता है कि कहीं ये हमारा गला ना काट दे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ क्या जाने कि आज वो माँ के समान है, वो बूढ़ी, उसके साथ ऐसी कुछ दुष्कर्म हो सकता है। उस हंसिए की धार की नोक पर वो लड़का उस बूढ़ी माँ के साथ दुष्कर्म करता है, जान से मारने का, गला काटने का धमकी देता है, जिसकी वजह से अपनी जान को बचाने के चक्कर में वो उन सारे दुष्कर्म की घटना को झेल जाती है। और जैसे ही वो उस दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है, वो लड़का उठता है और वहां से सीधे उन्हीं खेतों के रास्ते से सामने दिख रहे गांव की तरफ जाना शुरू कर देता है। और वो जैसे ही वो बूढ़ी माँ वहां से उठ पाती है ना, छुड़ा पाती है ना वहां से, वो वही घास वास छोड़ करके वहां से उठ के दौड़ करके सड़क की तरफ भागती है, चीखती चिल्लाती है कि बचा लो बचा लो। रोड पर खड़ा होती है, वहां पर दो बाइक सवार जा रहे होते हैं, उनको वो हाथ देती है। अफसोस की बात तो ये है कि वो बाइक सवार बाइक रोकते ही नहीं। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो वहां पर एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी होती है, वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। और जब ये बूढ़ी माँ उससे रोते बिलखते अपनी सारी घटना उससे बताती है कि मेरे साथ वो लड़का जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब खेत में दूर दूर तक दिखाई देता है, सड़क पर ये बातें हो रही थी उस लड़की से, तो उसने दिखाया कि वो लड़का जो जा रहा है उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर्म किया है, मेरी जान बचा लो, उस लड़के को पकड़वाओ। वहां पर उस बूढ़ी माँ का हिम्मत देखो कि फिर भी वो चाह रही थी कि उसको पकड़ा जाए। अच्छी बात तो ये है कि वो लड़की जो है फोन पे बात अपने पिता से कर रही होती है, और उसका पिता जो है उसी गांव में होता है जिस गांव की तरफ वो लड़का जा रहा होता है। लड़की अपने फोन पर अपने पिता से ये सारी बातें बताती है और उसका पिता अपने वहां आसपास के दो चार लोगों को इकट्ठा करता है। और वहां पर जब वो लड़का उस गांव में एंट्री करता तो वो सारे लोग मिलकर उस लड़के को पकड़ते हैं। जब उससे पकड़ करके बातें पूछी जाती है तो मामला मालूम ये पड़ता है कि वो खेत उस लड़के का था ही नहीं, वो लड़का तो बगल के दो गांव के बाद का लड़का था। और इससे पहले भी उस लड़के के ऊपर कई सारे आरोप, कई तरह के इल्जाम लग चुके हैं, जैसे कि चोरी चकारी, डकैती, छिनौती, इस तरह के सारे इल्जाम उसके ऊपर लगे रहते थे। मतलब क्रिमिनल टाइप का ऑलरेडी वो इंसान था। फिर उसको पकड़ करके पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है, प्रशासन उसे अपने गिरफ्त में लेती है, इस बूढ़ी माँ को थाने बुलाती है, इसके बयान को लेती है, इसके सारे बयान को साबूत के तौर पर रखती है, और प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करना शुरू कर दी है। और वो अभी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। बाकी यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसे भी इंसान अपने समाज में है जो बहनों के साथ तो पहले दुष्कर्म देखने को मिलता था, समाज में ये बहनों के साथ ऐसा दुष्कर्म देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। फिर उसके बाद एक स्टेज आया जहां पर नन्ही नन्ही छोटी बच्चियों का दुष्कर्म देखने को मिलने लगा, सुनने को मिलने लगा। और अब नतीजा इतना तक गिर चुका है, ये इंसानियत इतनी गिर चुकी है, हवस के पुजारी इतने हो चुके हैं कि अब 70-80 साल की बूढ़ी माँ भी सेफ नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोग कभी सोच सकते हो कि हम ही और आप लोगों के बीच से ऐसे लोग निकलते हैं जिनकी ये माइंड जो है ना, जो नीयत जो है ना, वो अपनी बेटी जब पैदा होती है तो उसको बेटी बेटी बोल के लोग गोद में खिलाते हैं। और उतनी ही बड़ी वैसी ही बेटी अगर किसी दूसरे की हो तो उस पर उनका नीयत फिसल जाता है, उसके साथ वो दुष्कर्म तक कर डालते हैं। वो माँ अपने घर पे आते हैं, अपने उसी माँ को माँ बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अपनी दुनिया बोलते हैं,
और दूसरे की 70-80 साल की बूढ़ी माँ पर इनका नीयत फिसल जाता है, उसके साथ भी ये लोग दुष्कर्म करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने समाज को गर्क में ले जाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी ही चीजें जिस तरह से बढ़ावा दी जा रही है, पहले बहनों पर, फिर छोटी छोटी बच्चियों पर, फिर अब बूढ़ी माओं पर, आप लोग को नहीं लगता कि ये धरती अभी फट जानी चाहिए, इस दुनिया का यही अंत हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर माँ सेफ नहीं है इस दुनिया में, तो फिर माँ से बड़ी तो ये दुनिया है ही नहीं। क्योंकि माँ से ही ये दुनिया बनी है, माँ से ही दुनिया चल रही है। जब माँ ही सेफ नहीं है, तो फिर क्या जरूरत इस दुनिया की, क्या जरूरत इस समाज की? खत्म हो जानी चाहिए ये समाज, ये दुनिया, प्रलय हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि ऐसे ऐसे दरिंदों के बारे में आप लोग की क्या विचारधारा है। बाकी ये सच्ची घटना की जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को बताया, देर से बताया, यह घटना कुछ पुरानी हो चुकी है, बट मैंने काफी सारी जगहों से मैंने नॉलेज इकट्ठा पहले किया, जो एग्जैक्ट बात थी वही मैंने आप लोगों को शेयर किया। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं से रिलेटेड सच्ची घटनाओं को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हमारी ये वीडियो इतना देर तक सुनने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।